आज का विषय है मोह। मोह क्या है? मोह का जन्म कहाँ से होता है और मोह का नाश कैसे होता है? वही लेख है, गोस्वामी जी ने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अत्यह ते पुण्य उपजय बहु। उस महापुरुष ने कहा कि सारे व्याधियों का मूल मोह ही है। और मोह के कारण मनुष्य के पास नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। तो मोह के बारे में सुनो। मोह उसको कहा गया है कि जो करने योग्य काम है उसको न करना, और जो नहीं करने योग्य काम है उसको करना, जो नहीं खाने योग्य है उसको खाना, और जो नहीं खाने योग्य है उसको खाना, जो नहीं खाने योग्य है उसको नहीं खाना। यह मोह है। अब यह देखें कि वास्तविकता में मोह का उत्पत्ति कहां से है, मोह का जन्म कहां से होता है। आप देखें, यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ घर है। इसमें रहने वाले एक है चेतन आत्मा ब्रह्म हरि, कुछ भी कर लें, एक ही का अनेक नाम है। दूसर की है उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण में है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यह भी आप देख लें कि शरीर में जो कुछ क्रिया होती है उसको जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, यही मन है। यही मन जब प्रज्ञा संपन्न होता है, ज्ञान संपन्न होता है, तो मोह से दूर हो जाता है। और यही मन जब अज्ञान दशा को प्राप्त हो जाता है तो मोह से भरपूर होता है। एक मोह के कारण भरतधरी 2 देह। आप जानते हैं कि भरत जी एक मोह के कारण आपको, हमको, सभी लोगों को सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं। जैसे देखें, कमल है, कमल की नाल जल में होती है, कीचड़ में होती है, जल है उसका जीवन है। लेकिन कमल का स्वभाव है कि वह पत्ती को पर पानी डाल दीजिए, फूल पर पानी डाल दीजिए, वह पकड़ेगा नहीं, फिसलता रहता है। इसी प्रकार हमें आपको संसार में रहते हुए भी सांसारिक वस्तुओं से केवल लगाव न हो। हम केवल फर्ज समझें, कर्म न समझें। कर्म और फर्ज में अंतर होता है। कर्म मोह की तरफ ले जाता है, फर्ज मोह में नहीं जाता। जैसे देखें, एक किसान है और एक मजदूर, दोनों खेती में एक साथ काम करते हैं। फसल बड़ी अच्छी हुई, संयोग बस उपल वृष्टि हो गई, फसल नुकसान हो गई।
अब किसान मानता है कि यह हमारा है, हमने किया है। अब किसान को बहुत बड़ा दुख होता है। क्यों? कि उससे उसकी आसक्ति है, लगाव है। लेकिन नौकर का कोई लगाव नहीं है। वह तो अपना फर्ज मानता है कि हमें मजदूरी मिलती है, मैं कोई दुख नहीं है। इसी ढंग से हमें आपको संसार में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं से लगाव न हो। सारे दुखों का कारण मोह ही है। मोह से ही राग उत्पन्न होता है। राग माने लगाव। जहां राग का भाव होता है, आसक्ति भी। आसक्ति माने लगाव। आसक्ति खींच कर लाती है। हमारे जीवन में, हमारा जीवन कर्मों पर ही चलता है। कर्मों में होता है पाप और पुण्य, दोनों खींच कर लाते हैं जन्म मरण के प्रवाह में। हम मोह की चलती बार बार जन्म मरण के प्रवाह में बह रहे हैं। लेकिन कैसे इससे मुक्ति हो? अब हम इस पर विचार करें। वही मानस का लेख है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुण्य उपजय बहुसूला। काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीत करई जब तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कांडु रसाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखे जरन सोछई, कोष्ठ दुष्टता मद कुटिलई। अहंकार यति दुख डमरुआ, अदम्भ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर हृदय भारे, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर सरय विवेका, कह लग कहूं कुरो गया। आपने देखा इतने विकार जो हैं मोह से ही बने। तो इसका निवारण कैसे होगा? तो मोह निशा सब सोव निहारे। जो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और देखें सपन अनेक प्रकारे। स्वप्न क्या है? धन की, दौलत की, पुत्र की, पौत्र की, जमीन की, जायदाद की, स्वर्ग की। मोह निशा सब सोवन हारे, देखें सपन ने। यही जग जामिन जागहि जोगी। इसी मोह रूपी रात्रि में कौन जागता है? योगी। कैसा होता है? कि विरति विरंच प्रपंच वियोगी। जहां तक ब्रह्मा का प्रपंच है, प्रकृति, उससे उसका वियोग होता है। उसमें रहते हुए भी इसमें आसक्ति नहीं होती। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नाम नाम रूपा। ब्रह्म सुख है, ब्रह्म के सुख का अनुभव होता। तो ब्रह्म क्या है? जो व्याप और व्यापक है। जो व्यापक है वही हर घट में है, वही ब्रह्म है। उसी को कहीं आत्मा, कहीं चेतन, कहीं राम, अनेक नाम।
ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। आपने देखा अनुभव शब्द है, उसमें जो साक्षी रूप से है, चेतन है, दृष्टा है, उसकी अनुभूति होती है। लेकिन है कैसा? अकथयनामय नाम न रूपा। उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं, वह नाम रूप से परे, लेकिन है, उसकी अनुभूति होती है। जाने तब है जेव जग जागा, जब सब विषय बेलास विरागा। जानिए कि तब जीव जगा है। जगा क्या है? एक सोना और एक अज्ञान। क्या है? सोना। और ज्ञान क्या है? जागना। जाने तब हे जेव जग जागा, जब सब विषय बिलास विरागा। हमारे यहाँ 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसमें अगर विलासित है, फंसा है तो सोया है, अगर इससे दूर हो गया तब हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक क्या है? क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ब्रह्म है, क्या माया है, क्या दृष्टा है, क्या दृश्य है, क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, क्या परा है, इत्यादि का बोध, यह विवेक है। हो ही विवेक, तब मोह रूपी भ्रम जो है तब भागेगा। तब क्या होगा? हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। यहाँ रघुनाथ शब्द है। रघु माने होता है शरीर, और नाथ माने स्वामी, जो शरीर का स्वामी है, चेतन आत्मा। किसका अनुराग होगा? इसी मन का। सखा परम परमारथ हो, मन क्रम बचन राम पदन। कहा है सखा परम परमार्थ। परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने पूंजी, जो सबसे बड़ी पूंजी है वह क्या है? राम। राम है कौन? राम सत्य चिदानंद। राम ही सत्य है, वह चैतन्य स्वरूप है, सर्वात्मा, वही सबका आत्मा है। विभु माने वही सर्वव्यापक है, वह राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत। जो राम है वही ब्रह्म है, वही पर। अभिगत माने जो बीता नहीं, नित्य और शाश्वत। अकथ, जिसका वर्णन नहीं किया। अनादि, जिसका आदि। सकल विकार रहित। विकार हमारे क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा विकार। कही नित नेति निरूप ही वेदा। इसमें जब स्थिति बनेगी राम तत्व में, अध्यात्म में, तब मोह रूपी निशा का नाश होगा। अर्थात मोह रूपी निशा का नाश करने वाला केवल एक आत्मज्ञान ही है। बिना आत्मज्ञान के मोह रूपी निशा का नाश नहीं होगा। इसी वाणी के साथ, इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। साहिब बंधु।